अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है एलएलबी की डिग्री पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग हैं एलएलबी करना चाहते हैं और उनके इसके मतलब बहुत सारे सवालात होते हैं, जिसमें से टॉप मोस्ट सवाल यही होता है कि एलएलबी का पाकिस्तान में स्कोप क्या है। मोस्टली लोगों का ये ख्याल होता है और किसी हद तक ये ख्याल ठीक भी होता है कि इसमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे बाकी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं, मेडिकल के फील्ड ऐसे हैं जिसमें जॉब की सिक्योरिटी समटाइम्स हो जाती है, लेकिन एलएलबी में ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसके मतलब भी आप लोगों को गाइड करेंगे ये बात किस हद तक ठीक है। उसी के साथ साथ इसमें बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, या आया कि यूनिवर्सिटी मैटर भी करती है एलएलबी में या नहीं मैटर करती। और इसके अलावा और कुछ जो बुनियादी सवालात हैं आप लोगों के, वो इस वीडियो में डिस्कस होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवालात रह जाएं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको वीडियो के आखिर में बता दिया जाएगा, वो आप लाजमी सुन लीजिएगा। देन आओ मूव करते हैं अपनी वीडियो की जानब। पाकिस्तान में एलएलबी की डिग्री की तरफ जो टेंडेंसी थी लोगों की, वो प्रीवियस कुछ ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा थी और अब भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि घर में एक वकील भी चाहिए। ये भी एक फ़िलासफ़ी चलती है बहुत सारे लोगों के दरमियान। और वकील के लिए ये बात बड़ी मैटर करती है कि स्टूडेंट की नेचर किस तरीके की है। पहली बात तो ये है, यानी हर तरह का स्टूडेंट एलएलबी में नहीं आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे ऊपर फोकस नहीं किया जाता। सिर्फ़ और सिर्फ वही स्टूडेंट एलएलबी की तरफ आएँ जिनके अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है। एलएलबी का एक ख़ास एलिमेंट होता है जो ख़ास ही लोगों में पाया जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारे वकील लोग बन तो रहे हैं, लेकिन उस तरीके से फिर वो अर्निंग भी नहीं करते और उस तरीके से उनकी फिर वो जो स्कोप है पूरा वो उनको समझ भी नहीं आता। उसकी बड़ी वजह यही होती है कि उनमें वकील बनने की जो काबिलियत है वो ही नहीं होती। तो नंबर वन पॉइंट है कि अगर आप लोगों की तबीयत में इसकी तरफ रुझान है देन ही आप लोग आएँ। आपके वोकल कार्ड्स, आपकी वॉइस, आपकी कम्युनिकेशन पावर्स, तमाम चीज़ें आप लोगों की पहले से अगर इम्प्रूवड हैं, अच्छी हैं, देन ही आप लोग इसकी तरफ आएँ। एज़ अ फैशन ट्रेंड वकील की तरफ आना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, तो एज़ अ फैशन ट्रेंड वकील की तरफ नहीं आना चाहिए। दूसरा, वकील के लिए एक और बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, वो होता है अंग्रेज़ी ज़बान का आना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डिग्री करवाती हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों को पढ़ने के बाद उनको अंग्रेज़ी के ऊपर वो ग्रिप ही हासिल नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह भी यही होती है कि उसमें बहुत सारे लोगों को दाखिला मिल जाता है, हालांकि अब उन्होंने एक टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, लैट। उसको क्लियर करने के बाद आपको दाखिला तो मिल जाता है, लेकिन दाखिले के बाद आपके अंदर वो जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए वो बहुत सारे इदारों में नहीं होती। तो यहाँ से ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि एलएलबी के लिए यूनिवर्सिटी की जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा करती है। यूनिवर्सिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। अब पाकिस्तान में एलएलबी की डिग्री करवाने के लिए बहुत सारे इदारे हैं, मतलब कॉलेजेस भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और पब्लिक सेक्टर में भी हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ चंद ही एक अदारे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये अच्छे अदारे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अंग्रेज़ी ज़बान का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि हमारा जितना भी लॉ है वो सारा अंग्रेज़ी ज़बान में है। जब तक आप लोगों की अंग्रेज़ी ज़बान में ग्रिप हासिल नहीं होगी, अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाओगे, देन आप कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि एक अच्छा वकील बन पाओगे। चूँकि आजकल वकीलों के लिए एक बहुत बड़ा चार्म बन चुका है। वो बहुत सारे लोग हैं जो वकील बन रहे होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, वो अपने ड्यूरिंग एलएलबी की डिग्री के वो टैक्स के मुतल्लिक़ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और ड्यूरिंग डिग्री ही अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये वही बच्चे करते हैं जिनका पहली बात तो इसमें इंटरेस्ट होता है, दूसरा वो मेहनत करते हैं, तीसरा उनकी अंग्रेज़ी ज़बान अच्छी होती है। तो ये क्योंकि टैक्स के सारी चीज़ें वो अंग्रेज़ी में हैं, अगर वो सिंपल सादा ज़बान में चीज़ें हों तो फिर हर आम बंदा भी उनको समझ ले। तो वकील के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, बार बार ये बात बहुत सारे लोग आप लोगों को कहते हुए मिलेंगे कि वकील के लिए अंग्रेज़ी ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान के साथ साथ एक वकील के लिए कॉन्फिडेंस और इत्मीनान का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों से पढ़ने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और बहुत सारा वो इत्मीनान है वो ही पैदा नहीं होता, यानी कि आप साइकोलॉजिकली भी अपने आप को वो कमज़ोर फील करते हैं, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स भी पैदा नहीं होती, वो इत्मीनान भी नहीं आता और आप समझते हो कि फ़लाँ अदारे से पढ़ा हुआ लड़का या फ़लाँ अदारे से पढ़ा हुआ जो वकील है वो मेरे से बेहतर होगा, और ये बात आप लोगों को एक अच्छा वकील नहीं बनने देती। दूसरी बात ये कि एक वकील के लिए एक और बात बहुत पाकिस्तान में ट्रेंड चलता है कि वकील पहले तो डिग्री हासिल करता है, फिर उसे 3-4 साल किसी की शागिर्दी करनी पड़ती है, सादा ज़बान में बोलूँ, दैन ही आप लोगों को केसेस मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल हकीकी और सच्ची है, ऐसे ही है। जितने भी लोग हैं उनको पहले किसी न किसी के साथ, बड़े वकील के साथ अटैच होना पड़ता है, दैन ही आप लोगों को वो केसेस मिलते हैं।
लेकिन अगर मैं अब आपको ब्रीफली बताऊं कि यूनिवर्सिटी का हमने 2-3 तो देख लिए हैं जो चीज़ें मैटर करती हैं। एक और बहुत चीज़ मैटर करती है जो अच्छे अदारे हैं, जिनमें से लम्स है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, या गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी लाहौर भी आप चलें कंसिडर कर लें। और भी कुछ अदारे हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लोकेटेड है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है लॉ के लिए, उनका डिपार्टमेंट जो है। तो ये जितने भी मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले रहा हूँ, और भी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे जो फैकल्टी होती है वो बड़ी लेवल की होती है। यानी जो बंदे वकील वहाँ पर बनने स्टूडेंट आए होते हैं, उनके पास एक ठीक ठाक अच्छी किस्म की मोटिवेशन मौजूद होती है, जो कि हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं होती। और आप लोगों को फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों को एतज़ाज़ अहसन साहब आपको आके लेक्चर दे रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के एक माया नाज वकील हैं, तो आप लोगों को उनकी तरफ देखकर बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी, और आप लोगों को जो आपका ड्रीम सेट होगा वो शायद एतज़ाज़ तक पहुंचने का ड्रीम सेट होगा, और आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे कि यार इस बंदे ने इस तरीके से एफ़र्ट पुट की हैं, दैन ये हमारी तरफ आया। और आपको वो पढ़ाते वक्त वो चीज़ों के अपने तजुर्बात भी शेयर करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं वहाँ पर बिल्कुल भी इन चीज़ों के ऊपर इस तरीके से फोकस नहीं किया जाता। बच्चे भी एज अ फैशन ट्रेंड वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, और यूनिवर्सिटी में वो 4 साल जो होते हैं उसमें वो काला कोट पहन कर और अपने आप को ला के स्टूडेंट्स बताने के बाद किसी न किसी मतलब हंगामे में, कभी किसी चीज़ में उन्होंने इनरोल होना होता है अपने आप को, वो 4 साल मतलब मस्ती मौज करते हैं, और आफ्टर डैट वो फिर 4 सालों के बाद जब असल उनकी रियलिटी शुरू होती है, दैन फिर वो चीज़ें उनके पास नहीं होती जो होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ को बिल्कुल भी फोकस नहीं करती। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे इदारे हैं जिनके हम आप लोगों को नाम बता सकते हैं, और कह सकते हैं आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा तादाद है ऐसे इदारों की जिन्होंने सिर्फ पैसे बटोरने के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोली हुई हैं। वहाँ पे ना तो बच्चों के अंदर वो चीज़ें पैदा होती हैं, ना ही वो चीज़ें वो समझ आती हैं। बस वो एक डिग्री तो उनको मिल जाती है, लेकिन वो उस काबिल नहीं होते कि आप कह लें कि वो एक अच्छा वकील बन पाएँ। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी तबीयत में ये एलिमेंट पाया जाता है एलएलबी का, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हर अदारे में मौजूद होते हैं जो बाद में आप लोगों को एक अच्छे वकील मिलते हैं। उनकी बड़ी वजह यही होती है कि उनके इंटरमीडिएट में मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं हुए होते, लेकिन उनकी तबीयत में एलएलबी का एलिमेंट मौजूद होता है। वो उस पर आकर पर्सनल एफर्ट्स बहुत करते हैं। और वकील बनने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मुतालिया। जितना ज़्यादा मुतालिया करेंगे, ना सिर्फ लॉ की किताबों का बल्कि जो और जनरल स्टडीज़ है वो बहुत ज़रूरी है वकील के लिए। चूँकि आप लोगों ने वहाँ पर जो टिपिकल किस्म के वकील हैं उनके साथ अगर आप अपना केस वहाँ पे फ़ाइट करेंगे, दैन आप वहाँ पे बहुत सारे जो शिक्के हैं उनकी तो आप उनको एग्जांपल्स और वो सारी चीज़ें बता सकोगे, लेकिन वो बहुत कम वकील मौजूद हैं पाकिस्तान में, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे वकील हैं जो उन शिकों से हटकर बहुत सारे और उनके पास मुतालिया होता है, और वो जज को और बहुत चीज़ों से अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायल कर लेते हैं। तो मुतालिया होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोगों का मुतालिया वसी नहीं होगा, तब तक आप कभी भी एक अच्छे वकील नहीं बन सकते हो। और जितनी भी ये चीज़ें मुतालिया के लिए मौजूद हैं, सारी अंग्रेज़ी में मौजूद हैं। तो वो बच्चे जो खुद से अपनी इन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं, वो अगर किसी भी इदारे में हों तो वो खुद को उन चीज़ों तक ले जाते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छा रोड मैप, एक अच्छी वो जो चीज़ें हैं वो एक अच्छे इदारे में ही आप लोगों को मिलेंगी। एक अच्छे माहौल में ही सब चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरीके से आपको वो रास्ता है आपका आगे जाने का। बाकी ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था वकील के मुतल्लिक़। बहुत सारी बातों से आप लोग इख्तिलाफ़ भी कर सकते हो अगर आपको ना पसंद आई हो। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, जो कि एक मैंने रिसर्च बेस्ड चीज़ है। तो मैंने बहुत सारे वकीलों की, जिनमें से एतज़ाज़ अहसन है और बहुत सारे लोगों के, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप लोगों को मैंने उनको समराइज़ करने की कोशिश की है सुनकर, और आप लोग भी वो सुन सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जाएँ उनसे सुनें। और बहुत सारे जो हमारे शागिर्द भी हैं और हमारे बहुत सारे जानने वाले भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में लॉ की डिग्री कर रहे हैं, और उनके भी बहुत सारी हमने फ़ीडबैक ली है। और ये तमाम चीज़ें वो मैंने आपको समराइज़ करके बयान करने की कोशिश की। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके प्रॉपर चैनल ही लॉ के हैं, और उनके अपने ज़ाती कॉलेजेस भी हैं, वो स्पॉन्सरशिप भी करते हैं उनकी कॉलेजेस की। और मतलब वो बाज़ औक़ात वो लॉ की डिग्री को इस तरीके से पोर्ट्रेट कर देते हैं कि शायद लॉ की डिग्री हर बच्चे के लिए है। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो के आखिर में जो मेरा कंक्लूजन पॉइंट यही है कि लॉ की डिग्री हर बच्चे के लिए नहीं है। बाकी अगर आप लोगों के और पर्सनल क्वेश्चंस हों और कोई सवालात हों, या आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपकी एक थोड़ी सी फ़ीस रखी है, और आपने इंस्टाग्राम के ऊपर हमें DM करना, और फ़ीस इंतहाई कम है, हर बच्चा आराम सुकून से वो पे कर सकता है। वो रखी भी इसलिए कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही वहाँ पर सवालात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर फिर बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं और उनके सबके फिर क्वेश्चन एड्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। और इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट है बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का अकाउंट मौजूद है,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।